हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। पिछले लेसन में हमने देखा कि किस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ के साथ में एल्स का भी हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं। जो पिछले लेसन का एग्जाम्पल था उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे डे अगर वीकेंड है, इसका मतलब सैटरडे है या संडे है। फिर आप वहाँ पे दो टास्क करते हैं। एक तो ऑफिस नहीं जाते हैं आप, और यहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए जो डे है वो संडे या सैटरडे नहीं होता है, बल्कि वीकडेज होता है। तो वीकडेज होता है तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस का काम करते हैं। अगर इसको कोड करना रहे तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ के साथ में एल्स का भी यूज करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं सिंटेक्स कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंटेक्स ऐसा है, इफ़, इससे ये मालूम चलता है कि हम लोग अपना डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है आप उसको कंडीशन ही समझ सकते हैं हर समय, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कॉलन होता है, आप उसको मत भूलिए। और फिर जो बॉडी होती है पूरे इफ़ की, वो एक इंडेंटेशन पे होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे एल्स है कि कंडीशन फॉल्स होता है, फिर क्या करना है। और इसका भी ध्यान रखिए, जो एल्स है वो बॉडी ऑफ इफ के अंदर नहीं है, आप देख सकते हैं वो इंडेंटेशन से बाहर है। और फिर लास्ट में यहाँ पे वापस से कोलन है, एल्स के लास्ट में भी यहाँ पे देख सकते हैं कोलन है। और आप ये भी समझिए, जैसे यहाँ पे था कि इस पार्ट को हम लोग हेड बोल रहे थे और ये वाले पार्ट को हम लोग बॉडी बोल रहे थे। अब वापस से सेम यही है, जो एल्स यहाँ पे लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेड हो गया। और यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये क्या हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी ऑफ एल्स। और वापस से वही सेम रूल फॉलो करेंगे हम लोग। जब भी बॉडी लिखना रहेगा हम लोग एक इंडेंटेशन फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंटेशन पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इफ कंडीशन और बॉडी ऑफ इफ, और यहाँ पे एल्स और उसका यहाँ पे बॉडी रहेगा। और काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगा तो जो बॉडी ऑफ इफ है वो रन करेगा। लेकिन मान लीजिए कि कंडीशन फॉल्स है, उस केस में क्या होगा, जो बॉडी ऑफ एल्स है वो रन करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम जो पिछले क्लास का एग्जाम्पल था वही ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे डे इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, एंटर योर डे। यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा और मैं यहाँ पर वापस से डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ। जो कंडीशन मैंने लिखा था पिछले क्लास में सेम वही, सैटरडे और डे इक्वल टू संडे। और लास्ट में देखिए ये जो पूरा आपने कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया इसको। लास्ट में देखिए कोलन, आप इसको मत भूलना। अगर देखिए मैं यहाँ पर कोलन भूल जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आ रहा है। लाइन नंबर 4 पे देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है विदाउट इंडेंटेशन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में कोलन लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंटेशन आ गया है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप जो कोलन है उसको भूल रहे हैं कि नहीं भूल रहे हैं। अगर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन आ गया इसका मतलब कि आपने कोलन सही तरीके से दिया हुआ है। अगर इंडेंटेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कोलन सही तरीके से नहीं दिया है। हैप्पी डेज, नो ऑफिस, शॉपिंग एंड मूवी, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एल्स आता है और एल्स में ध्यान रखना है कि ये इफ के बॉडी के अंदर नहीं होता है, इफ के बॉडी के बाहर होता है। तो मैं देखिए जो अपना कर्सर है उसको बैक स्पेस से बैक करूंगा, यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा। और एल्स में ध्यान रखना है यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखना होता है। लास्ट में हम लोग यहाँ पे डबल डॉट उसको नहीं भूलेंगे। और वापस आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए भी वापस से वहाँ पे इंडेंटेशन आ चुका है। यहाँ पे जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस वर्क। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट लिख दिया हुआ है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ तो आप सिंपल देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर संडे लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब संडे लिखेंगे तो क्या होगा, जो इफ़ का कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो फॉल्स है लेकिन ये वाला ट्रू हो गया। और आर के लिए क्या होता है, एक भी ट्रू हो गया तो फाइनल यहाँ पे ट्रू आता है। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली वो ट्रू हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी ऑफ इफ है वो रन हो जाएगा और जो बॉडी ऑफ एल्स है वो रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर
उसने एंटर किया संडे, उस केस के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा और जो यहाँ पे इफ़ का बॉडी है वो रन हो चुका है। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वापस रन करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे दे देता हूँ वेंसडे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे वेंसडे दिया, इस केस में क्या होगा, जो कंडीशन है इफ़ का ये हो जाएगा फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एल्स का बॉडी है वो यहाँ पे रन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 लाइन आपको प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। और देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और मैं वापस यहाँ पे प्रिंट ए कर देता हूँ। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन नंबर 10 और 11 है ये डिसीजन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इफ के बॉडी के अंदर भी नहीं है और एल्स के बॉडी के अंदर भी नहीं है। जो एल्स का बॉडी है देखिए ये वाला इंडेंटेशन पे है, लेकिन जो ये वाला दोनों स्टेटमेंट है वो नॉर्मल इंडेंटेशन पे है, इसलिए ये जो है ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है। आपका जो डिसीजन है वो लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 8 पर एंड हो जा रहा है। इसके बाद जो भी लाइन है वो नॉर्मल लाइन है, वो डिसीजन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 वो तो हर समय रन होगा। मैं यहाँ पर एक और सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए दिखा देता हूँ जो पिछले क्लास में हमने किया था। मैं यहाँ पर एक नम लेता हूँ और मैं इसको यूजर से ले लेता हूँ इनपुट, एंटर योर वैल्यू। और इसका ध्यान रखिए जब भी हम लोग यहाँ पर इनपुट लेते हैं यूजर से तो एक स्ट्रिंग वैल्यू होता है, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर चाहिए और इंटीजर चाहिए, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट का यूज़ करके, इंट फंक्शन का यूज़ करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों ब्रैकेट आप ओपन भी कीजिए, क्लोज भी कीजिए। मैंने यहाँ पे ओपन किया है और लास्ट में यहाँ पे क्लोज किया है, आप उसको भूलना मत। और ये पूरा जो इनपुट है तो आप देख सकते हैं मैंने उसको इंट के अंदर डाला हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, फिर मैं यहाँ पर इसके बॉडी में लिख देता हूँ, वापस से सब कुछ सेम फॉलो करना है आपको, कोलन इंडेंटेशन सब कुछ वही सेम जैसे मैंने पिछले क्लास में किया था, नम इज पॉजिटिव। और एल्स में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट नम इज आइदर 0 और नेगेटिव। देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं 20 देता हूँ तो आप देख सकते हैं 20 के लिए क्या हो गया, जो कंडीशन दिया गया यहाँ पे वो ट्रू है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे इफ़ का बॉडी रन होता है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं -20 इज आइदर 0 और नेगेटिव, यहाँ पे एस वाला जो बॉडी है वो रन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।